वेलकम टू X2 क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें जैसे चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। उसके बाद अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका प्रूफ क्या है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर का, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, टेम्परेचर का बढ़ जाना, कलर का चेंज हो जाना, स्टेट का चेंज हो जाना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाना, गैस का एवोल्यूशन हो जाना, ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें देखेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से। बेटा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक बेटा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसके अंदर क्या होंगी बेटा? न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, नई प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। सेकंड, मैंने मेंशन कर रखा है बेटा, इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट जो है हमारा, वो दूसरे एलिमेंट में क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट पूरी तरीके से चेंज होकर दूसरा एलिमेंट बन जाए, कि हाइड्रोजन का हमारा ऑक्सीजन बन जाए या कार्बन का सल्फर बन जाए, इस तरीके से नहीं होगा। इसमें क्या होगा? एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा बेटा, एटम्स रीअरेंज होंगे और उसके बाद एक हमारी केमिकल रिएक्शन घटित हो पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? एक तरफ होगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ होगा राइट हैंड साइड। जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो आएंगे वो आएंगे हमारे रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड पर हमारे क्या आएंगे? प्रोडक्ट। तो कैसे समझेंगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स, कंपाउंड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो तो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। और अगर कोई भी चीज रिएक्शन के बाद नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो होंगे जो हमारे कहा आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट वो होगा जो हमारे राइट हैंड साइड आएंगे, और वो क्या होगा बेटा? जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, किसके द्वारा? जिन दो सब्सटेंसों ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उन दोनों की हेल्प से जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मान लो एक एक्सपेरिमेंट है, हमने मैग्नीशियम की एक रिबन ले ली। अब उस रिबन को बेटा हमने क्या किया? उसको जलाया, और किस में जलाया बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन तो हमारे एयर में ही मौजूद है, तो हमने सिंपली एयर में ही उसको हमने जब जलाया, तो क्या देखा? जब वो रिएक्ट कर गई मैग्नीशियम हमारी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या फॉर्म कर लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा बेटा, वो एक तरीके का व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें ये दोनों जो होंगे बेटा, ये क्या हो रहे हैं? हमारे रिएक्टेंट्स। ये दोनों हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। अब और कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए किसके? केमिकल रिएक्शन के। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ वैक्स, ये भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारे किसके बेटा? केमिकल रिएक्शन। अब आप ये पूछेंगे सर ये कैसे कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है? या आप कैसे कह सकते हो कि इनमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बेटा इसके लिए कुछ प्रूफ है। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे गैस का एवोल्यूशन होगा, कोई भी दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, और नया जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें अगर गैस का एवोल्यूशन होगा, तो हम समझ जाएंगे क्या? केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर बेटा कोई भी किसका फॉर्म हो? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, किसी भी फॉर्मेशन हो प्रेसिपिटेट का, तो हम समझ लेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर हमारा कलर चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में कुछ और कलर था, प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो गया, तो हम समझ जाएंगे हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ गया, रिएक्टेंट का कोई और टेम्परेचर था और प्रोडक्ट में अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो हम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और अगर स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर स्टेट में चेंज हो जाए
तो भी हम समझ जाएंगे कि हमारी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इन सबको हम डिस्कस करेंगे और इसका एक एक एग्जाम्पल हम यहीं पे याद करते हुए चलेंगे। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका देखते हैं पहले। एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या बेटा, जिंक ग्रेन्यूल जो है मेरे, वो किसके साथ मिलने हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिया बेटा, तो इसमें क्या होगा, मेरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया गैस का, हाइड्रोजन गैस का। तो ये हमारी ये एग्जांपल हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हमारी गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। ध्यान से सुन ले, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स का सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है यहां पर, अभी हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर केमिकल रिएक्शन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, उसमें हम केवल अभी एक एक एग्जांपल याद करते हुए चलेंगे। आगे चल के और भी हम जब इक्वेशंस करेंगे, बनाएंगे, तब हमें अपने आप एक एक एग्जांपल और याद हो जाएगा। पर अभी यहां पर हम केवल एक एक ही करके चलते हैं जो इनफ है। पर यहां पर लिखा हुआ है तो बेटा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरी क्या बनेगी, CO2 बनेगी। कि क्या, सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या रिएक्ट करेगा, CO2 बन जाएगी। आप ये वाला याद कर लो, और चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो, पर यही मेरे को ऐसा लगता है इजी है। जिंक ग्रेन्यूल्स किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिपिटेट। अब एवोल्यूशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का, या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी एवोल्यूशन नहीं, फॉर्मेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। बेटा एक तरीके का ये क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है, जो कि क्या होता है, सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब भी मेरी कोई रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में, तो सॉल्यूशन में से अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बाहर निकल के आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एक सॉलिड सब्सटेंस जब वो कोई भी रिएक्शन होती है तो सॉल्यूशन में से निकल के बाहर आता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेट। अब देखते हैं प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होगा। अब देखो प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल याद करने के लिए एक बस ऐसी ट्रिक्स ही है कि आप एक वर्ड याद कर लो, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। अब जैसे ही आपने बेरियम सल्फेट याद कर लिया, तो बेटा यहां पर हो जाएगा क्या, किसका रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेरा क्या बनेगा, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ मिला दिया, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ मिला दिया, तो मेरा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। एक शब्द याद रखो, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इट। तो ये एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और व्हाइट कलर का मेरा इसमें क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। बेटा चेंज इन कलर, अब चेंज इन कलर में आप देखेंगे, इसमें एग्जांपल है हमारा सिट्रिक एसिड, जब मेरा रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्ट करेगा, तो मेरा कलरलेस क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जो सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। पहले कैसा था, पर्पल था। अब सर इसका एग्जांपल याद करने की एक ट्रिक है, ये भी ऐसी है ट्रिक है बस। जैसे यहां पर आ रहा है चेंज इन कलर सी, तो सी से हो गया बेटा सिट्रिक एसिड, सी कलर का, सी सिट्रिक एसिड का, सी से सी सिट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो CCPP, बल्कि CCPPP, PPP, 3P, पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट, CCPPP, क्या, CCPPP, सिट्रिक एसिड का पर्पल पोटेशियम मैग्नेट। और एक और तरीका है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, CCC और PPP। कैसे, कलर का सिट्रिक एसिड, कलर में एग्जांपल लेंगे सिट्रिक एसिड, प्लस PPP का, 3P का क्या हो गया, पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट, और CC कलर और सिट्रिक एसिड के 2 C तो हो गए, एक C रह गया, तो पर्पल किसमें चेंज हो जाएगा, कलरलेस, तो कलरलेस का C। बस ऐसे याद करने के तरीके हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद हो जाए तो और बेटर है, बहुत बढ़िया है। तो अब चेंज इन टेम्परेचर, अगर
किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर में अगर चेंज आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देखिए, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम, देन राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस। क्विक लाइम यहाँ पर क्या है बेटा, चूना। जब हम चूने को पानी के साथ मिलाते हैं, पहले, अब तो पेंट्स आ गए हैं, पहले तो बेटा चूने से ही क्या कहते हैं, व्हाइट वॉश किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, चूने को जैसे ही हम पानी के साथ मिलाएंगे तो इसको हमेशा किसमें मिलाते थे, हम घड़े में मिलाते थे। घड़े में चूना ले लिया, उसमें पानी मिलाते थे, जिससे ऐसा नहीं हो कि उसका जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो एकदम वो क्या करता रहता था, घड़ा उसको टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता था, ठंडा होता जाता था। तो इसलिए चूने को पानी के साथ मिलाओगे तो स्लेक लाइम बनेगा। ये एग्जाम्पल हो गया। क्विक लाइम वाटर के साथ मिलेगा, स्लेक लाइम बनेगा, और टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। ये जो रिएक्शन होती है बेटा मेरी चेंज इन टेम्परेचर की, वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें मेरी क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब चल एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना ही समझ लो, जब हीट प्रोडक्ट की साइड आएगी मेरी, तो यहां पर क्या हो गया, मेरा प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये वाली। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद इसका एक और टॉपिक बचा है बेटा, कौन सा वाला, चेंज इन स्टेट का। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यस बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट में क्या है, कंबक्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस। जब कंबक्शन रिएक्शन होगी, कंबक्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि हमारी चीजें जलती हैं। तो जैसे ही जब मैं कैंडल वैक्स को जलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो चेंज, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। पहले सॉलिड थी, उसके बाद वो किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और CO2 भी इसमें से रिलीज होगी। तो उसमें से कुछ लिक्विड बनेगा और कुछ क्या बनेगा, गैस बनेगा। देख लो, वाटर इज फॉर्म बाय कंबक्शन ऑफ वैक्स, CO2 इज प्रोड्यूस। तो जैसे ही मैं क्या कहते हैं जलाऊंगा, वैक्स को कंबक्शन करूंगा, तो मेरा वाटर प्रोड्यूस होगा और CO2 उसमें से क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट क्या है, एक अगली रिएक्शन दे रखी है, जिंक ग्रेन्यूल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स H2 प्लस टेम्परेचर इंक्रीजेस। कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर डबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब ये जो रिएक्शन है हमारी, इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने को मिल रही है, प्लस टेम्परेचर का भी चेंज भी देखने को मिल रहा है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, जिंक ग्रेन्यूल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जब जिसमें हमारा ये एग्जांपल है किसका, एवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ, H2 मतलब गैस भी हमारी इवॉल्व हो रही है, प्लस टेम्परेचर भी इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से या फॉर्मूले की हेल्प से बेटा रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो मेरी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं बेटा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जब मेरा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, ये मेरे ये वाली साइड जो हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे बेटा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, इवॉल्व होगी इसमें। तो इसमें क्या हो गया, अब देख लो, ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, ये राइट हैंड साइड हो गई हमारे प्रोडक्ट। अब इसी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, सिंबल से। अब देख रहिए, Zn का जिंक का क्या हो गया, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 प्लस H2। तो इस तरीके से इस इक्वेशंस को जो हम कहेंगे, यही होगी हमारी क्या, केमिकल इक्वेशंस। यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाएंगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएंगे बेटा। अब जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस क्या होती है बेटा, जब नंबर जो होता है हमारे एटम्स का अलग अलग एलिमेंट के, अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो, सेम हो, तब तो वो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। दोबारा बता रहा हूं, जब हमारे एटम्स जो हो अलग अलग एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो और फिर प्रोडक्ट साइड हो, और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, अगर वो इक्वल है तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी बैलेंस्ड। अगर अनइक्वल होंगे तो वो कहलाएगी बेटा अनबैलेंस्ड। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है,
Zn प्लस H2SO4 सारे अभी इसी इसी रिएक्शन के ऊपर करेंगे, जिससे क्या कहते हैं आसानी रहेगी समझने में भी बेटा। Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें जब आप देखोगे तो इसमें Zn कितने हैं, अब हम पहले कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट वाली साइड को। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि है क्या क्या। एक तो Zn है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो हम लिख लिया, हमने Zn लिख लिया, H लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फर लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। यहाँ पर Zn कितने हैं बेटा, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, सल्फर कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितने हैं, चार। अब प्रोडक्ट वाली साइड में देखो क्या क्या है, ZnSOH। तो हमने सबको लिख लिया, Zn कितने हैं, एक, सल्फर कितना है, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, चार, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो। और जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों दोनों साइड में बेटा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट साइड में जब हम देखा है हमने एटम जो है अलग अलग एलिमेंट्स के, चाहे रिएक्टेंट साइड हो और प्रोडक्ट साइड हो, उन दोनों के क्या है, इक्वल है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमारी कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड है। अब देखेंगे अनबैलेंस्ड क्या होता है। अनबैलेंस में क्या होता है बेटा, अनइक्वल एटम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कहां पर, एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। मतलब रिएक्टेंट के में जो होंगे हमारे वो अलग होंगे और प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, अलग होंगे। देखो कैसे देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमने कंपेयर किया तो H कितने हैं बेटा, दो, तो दो लिख लिए, ऑक्सीजन दो, दो लिख लिए। इस साइड देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, दो लिख लिए, ऑक्सीजन कितने हैं, एक, एक लिख लिया। अब जब हमने इसको कंपेयर किया तो देखो हाइड्रोजन तो सेम है पर ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन हो गई हमारी, अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है। अब अगर मेरे को अभी हम सीखेंगे अनबैलेंस, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें अनबैलेंस इक्वेशन दे रखे होंगे और उसको हमें बैलेंस करना होगा। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इक्वेशन को अगर हमारी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, अगर हमारी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन को देख के ये तो दे ही रखा है कि ये रिएक्टेंट्स है भैया और इसमें प्रोडक्ट ये बनना है। अब इसमें और ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन दे दें जिससे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए ये इक्वेशन हमारी। तो उसके लिए हमारे पास ये तीन चीजें हैं बेटा, इन तीनों की हेल्प से मैं अपनी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं। क्या, पहली बात तो ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैं क्या बता दूं, फिजिकल स्टेट क्या है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या बता दूं बेटा, फिजिकल स्टेट। स्टेट क्या होती है, वही सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक और एक्वस। अब देखते हैं, समझते हैं क्या है। सॉलिड के लिए बेटा मैं अगर सॉलिड होगा मेरा क्या कहते हैं कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, तो उसको मैं सॉलिड कह दूंगा। लिक्विड होगा तो एल लिख दूंगा और गैस होगा तो एस से, जी से डिनोट कर दूंगा, और एक्वस होगा तो ए क्यू से डिनोट कर दूंगा। असल में एक्वस होता क्या है, एक्वस होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारा किसके अंदर घुला हुआ हो, पानी के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम एक्वस। ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारा पानी के अंदर, कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर मिला हुआ हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो अब इसमें क्या होगा, देखो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिजिकल स्टेट में कैसे इंफॉर्मेटिव बन सकती है हमारी केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए यही रिएक्शन दे रखी है हमें, इसमें Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब Zn हमारा किस की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, तो हम इसको यहां मेंशन कर देंगे सॉलिड। H2SO4 की क्या होगी बेटा, एक्वस, तो उसको हम यहां मेंशन कर देंगे AQ। यहां पर ZnSO4 क्या, एक्वस, AQ। और बेटा H2 क्या होगा हमारा, गैस होगा, उसको हम यहां मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सबके क्या बता सकते हैं हम, फिजिकल स्टेट को बता सकते हैं। इस तरीके से बता देंगे। तो इससे हमारी क्या है, और जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएगी, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट, हीट चेंज इन द रिएक्शंस। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट में चेंज आ रहा है, चाहे हीट हमारी क्या हो रही हो, उसमें एब्जॉर्ब हो रही हो, चाहे हीट हमारी क्या हो रही हो, रिलीज कर रहा हो, तो वो हमारी रिएक्शन कैसी कहलाएगी बेटा, हीट चेंज रिएक्शन। उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को हम इसमें। अब देखिए दो तरीके से होती है, एक होती है बेटा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या डिफरेंस है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में,
एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जिसमें हीट हमारी इवॉल्व होती है, मतलब हीट जो होगी हमारी वो कहाँ आएगी, प्रोडक्ट साइड में आएगी। तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इसमें कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, या तो हम बेटा प्रोडक्ट साइड में हीट लिख देंगे, या फिर हीट एनर्जी लिख देंगे, या फिर क्या लिख देंगे, एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड। हम लिख देंगे एनर्जी को प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, C प्लस O गिव्स CO2 प्लस हीट। तो ये तो मेरे हो गए दोनों रिएक्टेंट्स, ये हो गए मेरे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट साइड पे हीट आ गई, तो ये मेरी कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। अच्छा, किस तरीके की रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सारी की सारी कंबक्शन रिएक्शन, सारी की सारी कंबक्शन रिएक्शन मेरी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन रिएक्शन कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसमें हमारी हीट या एनर्जी क्या होने वाली है, इवॉल्व होगी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अब ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्शन होगा बेटा, तो ये किसमें टूटेगी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। जब मेरा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एक जब हम खाना खाते हैं तो फूड का हमने इंटेक किया बेटा, तो वो डाइजेस्ट होगा, तो वो उससे पहले ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, जब वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट हमारा बनाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अभी हमने क्या क्या देख लिया इसमें, चेंज इन स्टेट का वो देख लिया बेटा, किस तरीके से रिएक्शन, अगर हमें चेंज इन स्टेट हो रही है रिएक्शन के अंदर तो पता चल जाएगी कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें। उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हमने देखा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस वही होती है बेटा जिनको हम, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको मैं सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू लिख दूं उसको, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद अगला टॉपिक है बैलेंस इक्वेशन। दो, अब ये जो हमारी इक्वेशंस होती है दो तरीके की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड वही होती है जिसमें मेरे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के जो एटम है वो क्या है, इक्वल है, तो वो मेरी रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। और अनबैलेंस कैसी होगी, जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के आइटम क्या है, अनइक्वल है, तो वो हमारी कैसी होगी, अनबैलेंस्ड होगी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, अगला टॉपिक कि किस तरीके से मैं अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं। तो उसके लिए पहला टॉपिक हमने क्या देखा था, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दूंगा मैं किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो एक्वस हो। तो इस तरीके से मैं अपनी इक्वेशन को क्या बना सकता हूँ, मोर इंफॉर्मेटिव, स्टेट को मेंशन करके। सेकंड मैंने क्या देखा है, हीट चेंज इन द रिएक्शन। अब हीट चेंज में भी बेटा दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। अभी हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें हीट हमारी क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो हीट हमारी जब हमारे प्रोडक्ट साइड में हीट आएगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसमें हमारी हीट एनर्जी क्या होगी, निकलेगी बाहर। तो उसके हमने एग्जांपल्स देख लिए। अब आगे हम क्या देखेंगे, एंडोथर्मिक देखेंगे। उसके बाद अगली कंडीशन देखेंगे जिससे हमारी इक्वेशन और ज्यादा क्या हो जाए, इंफॉर्मेटिव हो जाए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हमने वहां तक देख लिया था एक्सोथर्मिक तक, अब इसमें देखेंगे हम एंडोथर्मिक। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एक जो अगला प्रोसीजर है वो देखेंगे। उसके साथ फिर हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस बैलेंस इक्वेशन के। तो ये बैलेंस इक्वेशन एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसमें पहले तो समझते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक में क्या आ रहा था, प्रोडक्ट साइड में हीट आ रही थी, तो और हीट एनर्जी क्या हो रही थी, हमारी इवॉल्व हो रही थी, तो वो वाली रिएक्शन जो होती है उनको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा, हीट एब्जॉर्ब होती है, और जो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तब ये किस साइड आएगी, रिएक्टेंट वाली साइड पर आएगी। तो वो वाली रिएक्शन हमारी क्या कहलाएंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मेरे बेटा आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा तो हीट मेरी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एक एग्जाम्पल आपको याद करना ही करना है, इजी एग्जाम्पल है, तो कठिन एग्जाम्पल नहीं है, बस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये 2NO
N2O2, ये अभी मैं इसमें सिखाऊंगा कैसे आते हैं और कैसे बैलेंस की जाती है। बस बहुत इजी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो और फिर हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन क्या कह रही है, अगली रिएक्शन कह रही है बेटा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। CaCO3 प्लस हीट गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जितनी भी मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जितनी भी मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वहां पर क्या थी, कंबक्शन रिएक्शन थी। कंबक्शन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हो रही है हीट। तो जब मेरी हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो किसमें टूटेगा बेटा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी मेरी कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है। अब एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस है बेटा, ग्रीन प्लांट सनलाइट लेते हैं तभी तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो हीट को क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब मैं वाटर को किससे पास करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है ना वो पानी हमारा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा तब वो किसमें तोड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई हमारी। अब हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमें कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किन कंडीशंस में हो रही है, उन कंडीशनों को हमें इन रिएक्शन में हम बेटा मेंशन कर देंगे। जैसे कि मान लो पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड मेरा टूट गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोराइड मेरा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में टूट गया है। तो बेटा इसमें क्या है, जो एरो होता है, तो एरो के सबसे पहली बात तो यही है कि एरो के राइट हैंड साइड वाला तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट हो गया। एरो के अगर ऊपर डेल्टा बनना है तो डेल्टा इंडिकेट करता है बेटा मेरा हीट को। डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, हीट को। और अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है या एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है, कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन अकर हो रही है। मतलब अगर इस रिएक्शन में इसको हम मिलाएंगे, इसकी प्रेजेंस होगी तभी ये रिएक्शन मेरी क्या होगी, या तो फास्ट होगी या स्लो होगी, ये डिपेंड करता है अलग अलग रिएक्शन पर ये कि क्या बता रहा है, MnO2 यहाँ पर क्या हो गया मेरा, कैटलिस्ट हो गया। अब देख लो पोटेशियम क्लोराइड जो हो रहा है मेरा, पोटेशियम क्लोराइड बनना है, ऑक्सीजन बनना है किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में बेटा, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि मेरा दिया हुआ है MnO2। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 मेरे मिलते हैं आपस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिलेंगे बेटा तो मेरा मीथेनॉल बनेगा। इसका फॉर्मूला है CH3OH। CH3OH। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये बेटा इसमें कैटलिस्ट दिया हुआ है ZNO प्लस CrO3। ZNO यहां पर हो गया जिंक ऑक्साइड और CrO3 हो गया मेरा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड और 300 ATM 300 ATM, यहां पर ATM किसकी यूनिट हो गई बेटा, प्रेशर की, और डिग्री सेल्सियस किसकी होगी, टेम्परेचर की। तो ये जब रिएक्शन अकर करेगी तो उस रिएक्शन में प्रेशर होगा मेरा 300 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर होगा, और कैटलिस्ट ही होगा। तो इस तरीके से और मैं अपनी रिएक्शन को इंडिकेट कर सकता हूं कि किन किन कंडीशनों में मेरी ये रिएक्शन अकर कर रही है। चाहे वो डेल्टा हो, हीट की प्रेजेंस हो, चाहे कैटलिस्ट हो, चाहे उसमें मेरा टेम्परेचर हो, चाहे मेरा क्या हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर प्रेशर स्पेसिफिक। तो ये मेरी थर्ड कंडीशन हो गई जिससे मैं अपनी इक्वेशन को और ज्यादा अच्छी तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं। पहली थी फिजिकल स्टेट, चाहे रिएक्टेंट्स की हो चाहे प्रोडक्ट की हो। दूसरा हीट, चाहे एब्जॉर्ब हो रही हो चाहे इवॉल्व हो रही हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो। थर्ड मैं इंडिकेट करता हूं किसकी हेल्प से, चाहे प्रेशर की हेल्प से, चाहे टेम्परेचर की हेल्प से, चाहे मैं डेल्टा की हेल्प से, हीट की हेल्प से, चाहे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी। ये मेरी थर्ड कंडीशन हो गई। अब आ गया हमारा अगला टॉपिक बेटा, राइट बैलेंस इक्वेशन।
मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरीके से इक्वेशन आएगी आपको एग्जाम में और आपको क्या कहते हैं बैलेंस करके दिखानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करता हूँ, देखते जाइए। सॉल्यूशन मीथेन, देखिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4, ऑक्सीजन का होता है O2, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये मेरे को क्या दे रहा है CO2 प्लस H2O। अच्छा कभी कभी आपके मन में ये वाली बात आती होगी सर इतने सारे हम कैसे याद रखेंगे कि क्या कहते हैं मीथेन को हम CH4 बोलेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये तो आसान आसान है तो ये तो आपको मालूम है, पर कुछ कुछ कठिन कठिन आएंगे जब आपके मन में आता होगा सर कैसे याद रखेंगे। तो जैसे जैसे आप इक्वेशन आगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतनी जल्दी जल्दी आपको कंपाउंड के फॉर्मूले और एलिमेंट के सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको अपने आप ही याद होते जाएंगे। तो उसमें कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है, अलग अलग इक्वेशन पढ़ते जाएंगे जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा आपको नाम और उनके सिंबल्स और फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। चलिए देखते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन मेरा क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और पानी बना रहा है। अब यहां पर अब ये देखो ये तो हो गया मेरा बेटा रिएक्टेंट, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। कार्बन कितने हैं यहाँ पर मेरे, एक। हाइड्रोजन कितने हैं बेटे मेरे, चार। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, दो। यहाँ पर कार्बन कितना है मेरा, एक। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे, दो ये एक ये, तीन। और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे यहाँ पर, दो। अब यहाँ पर मेरे को दो हाइड्रोजन और करने हैं। दो हाइड्रोजन और करने का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर 2 लगा दूं। अब मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 4। दो थे अब यहां से 4 हो गए। ऐसे आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं, कैंसिल नहीं कर रहा हूं जिससे पता रहे पहले क्या था बाद में क्या हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर मेरे 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, कार्बन एक ही बना है। अब यहाँ पर मेरे को ऑक्सीजन 4 करना है बेटा, तो ऑक्सीजन 4 करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो ये मेरा ऑक्सीजन हो गए 4। सॉरी पहले जो था उसको भी लिखे रहने देता हूं और बाद में जो किया है तो ये मेरे अब हो गए 4 जब मैंने 2 लगा दिया था। अब कंपेयर कर लो, हाइड्रोजन भी मेरे 4 है, ऑक्सीजन भी मेरे 4 है, कार्बन मेरा एक का एक ही है। तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरीके से हमें इक्वेशन सारी बैलेंस करनी है और ये काफी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अभी इनको हम सॉल्व करेंगे। जब तक ये काम करिए आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। अब कह रहा है हमारा आयरन प्लस स्टीम क्या देता है मेरे को, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, हमारा प्रोडक्ट में क्या मिलना है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। अब आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड होता क्या है असल में, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं देखिए आयरन सेकंड ऑक्साइड जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है बेटा FeO और इसकी वैलेंसी होती है हमारी 2। इसको बोलते हैं हम क्या, आयरन सेकंड ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है बेटा फेरस ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है फेरस ऑक्साइड। सेकंड वाले में आएगा FeO और आयरन थर्ड ऑक्साइड जो होगा तो देखिए Fe2O3, Fe2O3 और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। और बेटा इसका कॉमन नेम होगा फेरिक ऑक्साइड, कॉमन नेम होगा इसका फेरिक ऑक्साइड और इसका होगा हमारा फेरस ऑक्साइड। ठीक है, FeO और Fe2O3। अब इन्हीं दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, जब इन्हीं दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा बेटा, जोड़ दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, वो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए FeO प्लस Fe2O3 है, अब इनको जोड़ोगे तो ये Fe यहां पर 2 है, यहां पर 1 है Fe, तो ये हो गया Fe3 और ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो ये टोटल मिलके कितने हो गए 4। तो ये हो गया हमारा क्या, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। और बेटा इसका कॉमन नेम होता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ध्यान रखना 3 फॉर्म बताइए, एक आयरन सेकंड ऑक्साइड, एक आयरन थर्ड ऑक्साइड और एक आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। फॉर्मूले में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पहले वाले में कोई भी क्या कहते दोनों सिंगल होंगे, आयरन भी और ऑक्सीजन भी, फिर आयरन यहाँ पर डबल हो जाएंगे और फिर ऑक्सीजन ट्रिपल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे बेटा।
और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये बन जाएगा Fe3O4, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, आयरन मतलब Fe प्लस स्टीम बेटा वाटर, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, ए गिव्स Fe3O4 और उसके बाद हाइड्रोजन बेटा प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है हमें, देखते हैं चलिए। यहां पर आयरन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, आयरन तीन, ऑक्सीजन चार और हाइड्रोजन दो। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, यहां पर आयरन कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए, तो तीन लगा दो। अब ये हमारे कितने हो गए, C3 हो गए। अब ऑक्सीजन में और चेंज करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, चार, यहाँ पर कितना है, एक, तो यहाँ एक काम करिए, चार लगा दो। तो ये हो गया हमारे चार, और यहाँ पर कितने हो गए, चार, और हाइड्रोजन दो है ही, आयरन थ्री है ही। अब एक बार देख लो दोबारा, तीन आयरन, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, हाइड्रोजन फोर टू जा एट, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर है हमारे हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो है यहाँ पर। अभी हाइड्रोजन को और बदलना है, यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन, आठ हो गए हैं। अब यहाँ पर बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, चार लगा दें, फोर टू जा एट, यहाँ भी हो गए हाइड्रोजन हमारे कितने, एट। देखो आयरन थ्री, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, एट, यहाँ भी हाइड्रोजन आठ, और ऑक्सीजन यहाँ पर चार, और यहाँ पर ऑक्सीजन चार। तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कौन सी वाली इक्वेशन बैलेंस कर ली हमने, आयरन प्लस स्टीम इज इक्वल टू गिव्स आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आ जाओ अगले वाले पे, इसको रब कर देना हूं मैं, और नहीं समझ में आया तो एक बार और जाके पीछे रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बेटा हाइड्रोजन हो गई H2, क्लोरीन हो गई हमारी Cl2, गिव्स HCl। अब देखिए, इसको देख लीजिए, यहां पर दो हाइड्रोजन है और यहां पर दो क्लोरीन है, और यहां पर एक हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है, तो सिंपल यहाँ टू लगा देंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन होगा, इसका टू का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो दो क्लोरीन हो गए। तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, सिंपल। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव अमोनिया, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव अमोनिया NH3। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन दो है, यहां पर नाइट्रोजन एक है, अगर मैं यहां पर दो का मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां पर मेरे दो नाइट्रोजन हो गए, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, थ्री टू जा सिक्स, और यहां पर दो है, तो यहां भी सिक्स बनाने पड़ेंगे, तो यहां थ्री का इंटू करा दूं, थ्री टू जा सिक्स, तो छह हाइड्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, यहां पर दो नाइट्रोजन हो गए और छह हाइड्रोजन हो गए। ये भी हमारी इक्वेशन हो गई। अब आ जाओ इसमें, सोडियम प्लस वाटर गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो सोडियम Na प्लस वाटर H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब देखो बेटा इसको कंपेयर करेंगे, अब हम देखिए यहां पर कितने Na है, एक, यहां भी एक है, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, दो, यहां पर कितने हाइड्रोजन, तीन, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, दो, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, सोडियम यहां पर है एक, यहां पर भी सोडियम है हमारा एक, ऑक्सीजन है यहां पर एक, यहां भी ऑक्सीजन है हमारा एक। डिफरेंस काय में है, हाइड्रोजन में है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हमें हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे, तो अगर हम यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई करा दें तो टू टू जा फोर, हाइड्रोजन हो गए हमारे चार, और यहां पर मेरे को करने पड़ेंगे और ऑक्सीजन भी हमारे दो हो गए, तो यहां भी दो लगाना पड़ेगा बेटा, तो यहां भी दो लगाना पड़ेगा, सोडियम दो दो हो गए दोनों तरफ, यहां पर भी हो गए हमारे दो सोडियम,
यहाँ भी हो गए अब हमारे 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन हो गए हमारे 2 और 2 4। हाइड्रोजन हो गए हमारे कितने, 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 2 सोडियम, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी हमारे हो गए 2। देख लीजिए कंपेयर करके, दोनों हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड से जितने भी हमारे क्या है कंपाउंड है, उनके क्या कहते हैं, एलिमेंट कंपाउंड के इक्वल आ गए नंबर ऑफ एटम्स। अगला देख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर कितने हैं, 2, यहाँ पर है 1, 2 का मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ पर हम मैंगनीज कितने, 2, और यहाँ पर 2 का करा दो। अब देखो Mg2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, ये भी हमारी क्या हो गई इक्वेशन, बैलेंस हो गई। तो अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे सवाल देख लिए हैं बेटा एनसीईआरटी के और कुछ अलग से भी, जिसमें हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब बेटा नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन हमें इसमें चैप्टर में पढ़नी है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनके सारे एग्जाम्पल भी एक एक दो दो हम करते हुए चलेंगे। अब इनके ऊपर बेटा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखने से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को भी हम इसी स्लाइड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो बेटा कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, दो चीज नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन हो रही है। कोई भी दो चीज कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाएंगे तो वो हो गई मेरी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी दो चीज मेरी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो दो चीज कंबाइन हो रही है उसमें क्या हो सकता है, दोनों चीजें मेरी एलिमेंट हो सकती हैं, और दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना दें तो वो होगी मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों एलिमेंट की बजाय एक एलिमेंट हो और एक क्या हो, कंपाउंड हो, ये दोनों कंबाइन हो जाए और एक नया सब्सटेंस बना दें तो अभी मेरी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब दोनों एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड ले लिया, अब की बार मैंने दोनों कंपाउंड ले लिए। अब दोनों कंपाउंड आपस में मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बना देंगे तो अभी वो मेरी कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब इसके ऊपर एक एक एग्जांपल देखेंगे। और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, मेरी जो मेरा एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड अगर मेरा क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, टूट जाए दो अलग अलग पार्ट्स में, और वो मेरा क्या कहलाएगी, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन से नाम से पता चल रहा है डीकंपोज हो रही है, टूट रही है किसी सिंपल सब्सटेंस में। तो अब क्या हो गया, डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होगी बेटा, वो मेरी किस किस की प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। इन तीनों की प्रेजेंस में मेरी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा क्या के काम में आती है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आती है। चाहे मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करूं क्लोराइड्स में से या ऑक्साइड्स में से, उनके काम में मेरी डीकंपोजिशन रिएक्शन काम आती है मेरी। तो एक एक एग्जांपल के साथ हम देखते चलते हैं दोनों को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना ले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। यहां पर एग्जांपल देख लो, 2Mg plus O2 gives you 2MgO। ये इजी एग्जांपल है, ये तो सबको मालूम होगा। 2H2 plus O2 gives you 2H2O। ठीक है, अब दो कंपाउंड आपस में मिल जाए, नया सब्सटेंस बना लें बेटा, CaO plus H2O, क्विक लाइम प्लस वाटर। तो ये मेरा क्या हो गया, स्लेक लाइम बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। ये दो कंपाउंड मिलकर एक नया सब्सटेंस बनना, उसकी रिएक्शन हो गई। अब कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, यहां पर 2CO कंपाउंड हो गया और O2 मेरा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, और एक नया कंपाउंड क्या बनना है मेरा, 2CO2। तो ये मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हो गया। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन देखेंगे, ये स्प्लिट हो जा रही है दो और दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में। अब CaO3 मेरा हीट की प्रेजेंस में किस में बेटा टूट रहा है, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब ये हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। ये कंपाउंड का टूटना किस किस की प्रेजेंस में हो सकता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट।
तीनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल मिनिमम हम याद करते हुए चलेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बेटा वाटर का एग्जांपल बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब 2H2O टूटेगा बेटा 2H2 प्लस O2 के अंदर, एक एग्जांपल ये हो गया। 2NaCl भी टूट सकता है, किसमें 2Na प्लस Cl2। अब लाइट की प्रेजेंस में एक एग्जांपल दिया है 2AgCl, 2AgCl किसमें टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2 में। और ये जो रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कंबाइन हो रही थी, और डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है टूट रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपोजिट हो गई डीकंपोजिशन रिएक्शन किसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट यूजेस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा काय के काम में आती है, एक्सट्रैक्ट करती है हमारे क्या अलग अलग सेवरल मेटल्स को, ठीक है किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैं उसको तोड़ूंगा और जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में से मैं मेटल को क्या कर लूंगा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं मैं किसके द्वारा बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जैसे ही मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड का क्या करूंगा इलेक्ट्रिसिटी से पास करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा सोडियम मेटल मिल जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम मेटल मेरे को कहां से मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं जब क्या करूंगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करूंगा, मोल्टन फॉर्म में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा उसको जब मैं उसके अंदर से जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम मिल जाएगा। दोनों में मैं क्या कराऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा बेटा, और दोनों मेरी किस फॉर्म में होंगे मोल्टन स्टेट में होंगे। एनसीईआरटी का ये क्या कह रहा है बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। कोई सॉल्यूशन है जिसमें सब्सटेंस एक्स जो है वो काय के काम में आ रहा है व्हाइट वॉश के काम में आ रहा है। व्हाइट वॉश का मतलब हो गया बेटा किसके लिए पेंट करने के मारे। अब नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमें सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका क्या लिखना है फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर देता हूं उसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो एक्स जो सब्सटेंस होगा वो हमारा होगा CaO, ये हो गया हमारा क्या कैल्शियम ऑक्साइड, लिख देते हैं उसका नाम भी कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बेटा वाटर के साथ प्लस H2O। अब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। देख लो बैलेंस है कि नहीं, दो हमारे क्या होगा ऑक्सीजन, दो हो गए हमारे हाइड्रोजन, तो होल ट्वाइस लगा दिया और Ca सिंगल है तो बेटा सिंगल लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने रिएक्शन भी इसकी कर दी। अब आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ क्यों रहे हैं। जो हम अगली टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होना बहुत जरूरी है ना। अब क्यों पता होना जरूरी है बेटा, जब मैं कोई भी रिएक्शन आएगी उसमें तो मैं किसी एलिमेंट को सब्सटेंस को डिस्प्लेस करूंगा और उसकी जगह क्या है दूसरी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो कब कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस होगा और उसकी जगह दूसरा कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे रिएक्टिविटी सीरीज पे। जो जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो उसके जो लेस रिएक्टिव होगा उसको रिप्लेस कर देगा और मोर रिएक्टिव उसके साथ आ जाएगा बेटा। अब देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज दी कैसे है हमारी। ऊपर के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं हमारे मोर रिएक्टिव, और नीचे वाले क्या होते हैं लेस रिएक्टिव। अब इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है बेटा जैसे जैसे मैं नीचे की ओर चलूंगा, तो वैसे वैसे मेरी रिएक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर और Hg मरकरी, Ag क्या होता है हमारा सिल्वर, Au क्या हो गया बेटा गोल्ड। इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज नीचे की तरफ क्या होती है एलिमेंट हमारे क्या होते हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चलती जाती है। अब इसको याद करने के लिए काफी सारी ट्रिक्स हैं, एक मैं भी बताता हूं। देखो ऐसे याद करो, आप नोट करते आना मैं बोल रहा हूं। देखो आप लिखो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी,
सेंट्रो। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, सेंट्रो, एसएन तक हो गया बेटा। अब पीबी क्या है हमारा, लेड का है, तो लेड को हम बोलेंगे यहां पर लर्न हाउ कॉपर मरकरी सिल्वर सेव गोल्ड एंड प्लेटिनियम। हाउ कॉपर, हाउ लर्न हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड और प्लेटिनियम। प्लेटिनियम नीचे आता है पर आपको उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें नीचे मेंशन नहीं किया है। इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करेंगे। हमें सब मालूम होने चाहिए कि कौन सा जो सिंबल है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर रहा है पोटेशियम को, ये कर रहा है सोडियम को, ये कर रहा है कैल्शियम को, ये कर रहा है मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एसएन होता है टिन का, एसएन किसका होता है, टिन का। पीबी लेड, पीबी क्या होता है बेटा, लेड। एच हाइड्रोजन, सीयू हमारा किसका हो गया, कॉपर। एचजी मरकरी, एजी सिल्वर और एयू गोल्ड। तो ये सारी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके बाद हम जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। अच्छा एक बात और है बेटा, ये जो रिएक्शन दे रखी है हमें, अब देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। H2O वाटर गिव यू H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। NaCl सोडियम क्लोराइड गिव यू सोडियम प्लस क्लोराइड। इसमें सोडियम किसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, क्लोराइड गैस फॉर्म में बेटा। AgCl सिल्वर क्लोराइड गिव यू सिल्वर प्लस क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन को हम नाम से भी याद रखेंगे कि किसका क्या नाम है, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू भी याद रखेंगे और नेम से भी याद रखेंगे। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं कराऊंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज यूज होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।